पानी आ रहा है चुप नाइस क्या बात चार्जर पे नहीं वो चार्ज नहीं करना देखिए मेरा बैग हाँ जी आवाज़ और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो तमाम दोस्त वीडियो को शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। और जैसे कि आज सुबह ही मैंने स्टेटस अपडेट किया था कि आज आपको शौक करवाएंगे उस्ताद नुमान बट सियालकोट स्वीट्स उनके चैम्पियन कबूतरों का। चैम्पियन कबूतर मैंने क्यों लिखा, सब दोस्तों को ही पता है, सब दोस्त ही समझते हैं और किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चैम्पियन कबूतर लिखने की वजह ये थी कि इस दफ़ा जेठ में जहाँ जहाँ उस्ताद नुमान बट सियालकोट स्वीट्स वाले के घर के कबूतर या घर के निकले हुए बच्चे, उनके हाथ के लगे हुए जोड़े, उनके बच्चे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने बेइंतहा रिजल्ट दिया माशाल्लाह। अपनी ज़ाती छत पे भी, उसके अलावा सियालकोट में 2-3 छतें उन पर, उसके अलावा एक स्पेशल एक तो डायरेक्ट शागिर भी उनकी छत पे, बस्सा पेट्रोल पंप वाली छत शुएब हाँ, पिछले साल वाले कबूतर सारे। और उस्ताद मिट्ठू लाली हसन लाली जो कि चैम्पियन हुए हैं जेट की उन परवाज़ों के वो चैम्पियन हुए हैं कि जिन परवाज़ों में नाउमीदी तकरीबन छाई हुई थी हर कबूतर परवर। इस वजह से छाई हुई थी कि यार इतनी गर्मी और इतनी शिद्दत की गर्मी और बचे कुचे कबूतर कैसे 11 बाजियाँ पूरी करेंगे, कैसे 11 कबूतरों को हर रोज़ उड़ाएंगे, कभी अगर कोई शॉट हो गया तो कौन सा कबूतर डालेंगे, ये परेशानियाँ सबके साथ। उन परेशानियों को बालाए ताप रखते हुए उन छतों ने, जिन छतों पर उस्ताद नुमान बट साहब के घर के कबूतर थे, उन्होंने अपनी मिसाल आप परवाज़ें दी और ऐसी परवाज़ें दी कि परवाज़ें देकर एक मिसाल कायम कर दी उस जेट में कि जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का पहला जेट है कि जिसमें मार्च से लेके और अब मई तक कोई बारिश हुई नहीं, नमी का तनासब सबसे ज़्यादा कम। बैसाख में अगर किसी ने कबूतरों को ज़ोर लगवाया तो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो ये हालात थे, उसमें इनके घर के कबूतर उड़े और उड़ के उन्होंने अपना लोहा मनवाया, मोरें खाई और फिर मोरों पे मोरें खाई। लोहा मनवाते गए, मोरों पे मोरे खाते गए और यहाँ तक कि उन सब लोगों को कामयाबी से हमकिनार किया
उस्ताद शैब जट साहब की बात करें तो वो भी इस वक्त कहीं दूसरे नंबर पे, कहीं पहले नंबर पे। और अगर बात करें उस्ताद मिट्ठू लाली की तो वो ज़्यादातर जितने भी टूर्नामेंट 7 प्रवाजों के उनमें सब में पहले नंबर पे। और उसके अलावा भी 5 रोज़ा, हाँ 3 रोज़ा, 6 रोज़ा, हाँ 6 रोज़ा, माशाल्लाह सब में 7 प्रवाजों तक जितने टूर्नामेंट हुए उन सब में ही पहले नंबर पे रहे और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे हैं उस्ताद मिट्ठू लाली, असम लाली की छत पर कबूतर। और ये सब कबूतर जो उनके पास, कुछ उनके कबूतर भी थे और कुछ नुमान भट्ट साहब वाले भी थे। मतलब जो सेट उनका बना हुआ था, उस सेट की बात करूँगा, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो कबूतर आए माशाल्लाह, वो उस्ताद नुमान भट्ट साहब के घर के कबूतर हैं, चैम्पियन कबूतर हैं, चैम्पियन जेड कबूतर हैं। आज मैं आप लोगों को यहाँ लेके इसलिए आया हूँ कि हम कबूतरों के बारे में बातचीत बहुत थोड़ी सी ही करेंगे, लेकिन कबूतर बनाने के मौजू को लेकर एक बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं उस्ताद नुमान भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी गर्मी में हमें टाइम दिया। जैसे इनके कबूतर जेड चैम्पियन है, ये भी जेड चैम्पियन है, गर्मी में देखें हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो बात करेंगे उनसे, पूछेंगे उनके कबूतरों के बारे में और इस दफ़ा की परफॉर्मेंस और पिछली परफॉर्मेंस जो ये खुद जब जिस छत पर थे वहाँ पर जैसी शानदार परफॉर्मेंस आई और इस दफ़ा खुद जब उनकी छत पर गए तो वहाँ पर इतनी शानदार परफॉर्मेंस आई। क्या जादू किया हुआ है आपने? अस्सलाम वालेकुम। क्या चक्कर है ये? क्या कुछ सामरी कोई मंत्र बता के गया है ख्वाब में? क्या चक्कर है ये? किस तरह से ये इतनी मोजिज़ाती, मैं तो कहूँगा मोजिज़ाती परवाज़ें थी इस दफ़ा? बंद कर कामरान भाई, बात यह है कि एक लक होती है इंसान की और अच्छे कबूतर मिल जाने, ये भी एक लक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कबूतर ही मिल गए। उस्तादों की रहनुमाई है, मेरे चाचू जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मुखलिस हैं मेरे साथ हर शोबे में उड़ाने के लिहाज से, चाहे वो कबूतरबाजी की ब्रीडिंग है, मैं उनसे ऊपर किंग किसी को नहीं मानता। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि उनसे ऊपर कोई किंग है कबूतर बनाने में। सही। कबूतर ही अच्छे होते हैं और कबूतर ही अच्छे उड़ते हैं। मेहनत सारे करते हैं, कौन मेहनत नहीं करता? सब करते सब मेहनत करते हैं। हर बंदे ने 8-8, 10-10 बंदे रखे हुए हैं। दाना पानी भी तकरीबन सबका अच्छा ही है, हर एक ने जिसने बनाया दाना पानी। कबूतर एक बाहर चीज़ ऐसी है कि जो डिफरेंट ही होते हैं, अच्छे होते हैं तो फिर ही वो परफॉर्म करते हैं। सही बात। देखिए, एक साल उड़ जाना, फिर दूसरे साल फिर उड़ जाना, मुसलसल, यानी कि आप जी चौथा साल है मुसलसल लगातार कहीं ना कहीं 2011 में आप देख लें पंजाब चैम्पियन, 12 में, 13 में नेशनल चैम्पियन, फिर 14 में पंजाब चैम्पियन। इसी तरह ही वो 3-4 फिर गैप स्किप कर दिया। 6 साल हमने शौक से दूर है, 5-6 साल, फिर दोबारा इन किया शौक में। उसके बाद फिर देख लें वही कबूतर हैं, वही चले आ रहे हैं। कबूतरों में ही फ़र्क होता है, कबूतर ही अच्छे होते हैं, कबूतर ही सबसे बड़ा उस्ताद होता है, कबूतर ही सब कुछ सिखा देता है। बात तो आपकी सही है जी, लेकिन कबूतर है तो सबके पास यही ना, पाकिस्तान वाले ही हैं, आपके पास भी वही हैं। क्या फ़र्क है? क्यों ये फ़र्क है? कैसे ये फ़र्क है? कबूतर बनाने में फ़र्क है। हर एक के पास होंगे कबूतर, कबूतर हर एक के पास है, यही कबूतर है, पर बनाने में बहुत। और जहाँ से आए हैं वहाँ पर भी ये कसीर तादाद में, जहाँ से आए हैं। बिल्कुल। मैं आपसे अक्सर एक बात करता हूँ कि यार ये इस तरह कर लेना, उनके कबूतर और ज़्यादा मज़ीद अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम नहीं कहते नहीं अच्छे, बहुत ही अच्छे। हमने भी उन्हीं के घर से लिए हैं, खानदानी कबूतर हैं। कोई कहता है ना खानदानी, वो उस तरह खानदानी के पाकिस्तान बनने से पहले कि उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, और खानदानी कबूतर ही है ना। उन्होंने भी एक दुनिया में नाम कमाया है, ठीक है ना। मियाँ बरादरान जो हैं उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है, इसमें कोई शक तो नहीं है। लेकिन आपने हमने मेंटेन किया ना, आपने और तरीके से मेंटेन। हाँ जी, ये आप समझ लें कि हमने इनमें पर डाले हैं, डिफरेंट पर डाले हैं, और ये राज है वो मैं नहीं बता सकता और ना मैं बताऊंगा, क्योंकि लोगों को बताने से ना ये चीज़ें बड़ी कदर नहीं होती है। बस सही हकीकत बात वो कहते हैं ना, वो एक तराना था, हम बचपन में सुनते आए हैं कि वो हम लाए हैं तूफान से इस कश्ती को निकाल कर, इस मुल्क को मेरे बच्चों रखना संभाल कर। तो वो कश्ती को तूफान से निकाल के तो चले मियाँ बरादरान ले आए, मियाँ साहब ले आए, तो उसको संभाल के रखने वाला जो तरीकाकार है, बिल्कुल यही एक गुर है, यही एक जादू है जो आपने चलाया हुआ है। आपने एक मशवरा दिया था
जी। तो मैंने एक दोस्त को दिया था मशवरा जी कि अगर इस ब्लड में हम ये ब्लड क्रॉस कर लें, जी। मतलब चोई साहब के पास जो कबूतर हैं, चोई साहब के कबूतरों को, और अगर इनको, तो उन्होंने दोस्त ने स्ट्रेट मुझे कहा था कि ये तो फाउल है। तो लेकिन ये नहीं कि उनके भी नहीं अच्छे उड़े उनके भी बड़े अच्छे। बिल्कुल। मगर आपकी मुझे एक समझ नहीं आ रही कि कंसिस्टेंट कबूतर को, चले हर साल परफॉर्मेंस देना अलग बात है, जी हर रोज परफॉर्मेंस देना अलग बात है। बिल्कुल तो आप हर रोज परफॉर्मेंस दे रहे थे, बिल्कुल। तो ये जो हर रोज की परफॉर्मेंस है, इसमें क्या एक ही जैसे सारे कबूतर हैं? क्या आपके सारे कबूतर एक जैसे हैं, या आप कबूतरों की कैटेगरी को कुछ इस तरह रखते हैं कि उड़ाने के लिए हमने अच्छे छोड़ने हैं? क्या बस फर्क यही है? यही पॉइंट है कि उड़ाने के लिए कबूतर अच्छे छोड़ने हैं, और उन कबूतरों की कैटेगरी एक जैसी, मसलन के उड़ने के लिहाज से एक जैसी होनी चाहिए, पर वो कैटेगरी जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट आनी चाहिए। जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम आपस में बात कर रहे थे, हाँ। हम जब एक जैसे कबूतर छोड़ देंगे ना, एक जैसे से मुराद एक जैसी दुम हो जाए, एक जैसा पर हो जाए, एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर हो जाए, एक जैसी हड्डी जोड़ हो जाए, वो कबूतर फिर आपस में ऊपर गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। हाँ, वो सही बात। कौन किसको टाएगा, वो ये चक्कर ठीक चल है रहा ना, है। वो बराबरी पे काम खत्म होता है। हाँ, तू पहलवान के मैं और पहलवान। मैं पहलवान, ठीक है ना। वो फिर एक कबूतर को थोड़ा लंबा चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक कबूतर को बड़े गेड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक कबूतर को गुलाई में इस्तेमाल के लिए किया जाता है। इस तरह की कैटेगरी के कबूतर बनाने को तो हम एक कैटेगरी बना सकते हैं, पर हमें फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो ऊपर नीचे होने से जरा कामन घंटे भी भाई maintain जो हो जाते हैं। सील कबूतर होते हैं ना, वो जब आपस में देखिए कबूतर उड़ता है, जब आपस में पास फंसा के उड़ते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं पहले तू बहेगा तो मैं बहना है। पंजाबी जो आम जुबान में आपको वो इसी तरह ही है ना, हर छत पे इसी तरह ही होता है, तू बहेगा तो मैं बहना, तू बहेगा मैं बहना। बाद बात इस तरह होता है कि कई कबूतर आपस में लगे होते हैं, एक बैठ जाता है और दूसरे को मोबाइल फेंक आता है। अक्सर औकात ऐसा हुआ है, अभी और कई बाज अक्सर कबूतर रात रह जाते हैं। हाँ, मिट्टू भाई की छत पे नहीं, वो उसको लाल को लेके फिरती रही। वो इसी तरह वो देख लेना, वो लेके फिरती रही, वो बड़ा मुश्किल से फिर कबूतर बैठा, जब उसकी बिल्कुल ही बस होगी। तो ये चीजें हर छत पे होती हैं, फिर इसलिए मुख्तलिफ कैटेगरी के कबूतर बनाने पड़ते हैं। पर वही होता है, खून वही होता है, ब्लड वही होता है, थोड़ी सी पर की शेप हमें चेंज करनी पड़ती है, हड्डी जोड़ चेंज करना पड़ता है, थोड़ी सी मजबूती उसमें लानी पड़ती है, थोड़ी सी नरमी उसमें लानी पड़ती है, थोड़ी लचक उसमें रखनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। ये कबूतरबाजी की थोड़ी बारीकी हैं, बिल्कुल सही, जो बारीकियों को समझना पड़ता है। बिल्कुल सही। अब हर बंदा कहता है कि यार एक ही कबूतर जोड़े के 4 भाई हैं, और चारों भाई मुख्तलिफ मादियों से लगे हैं, ठीक है ना, और चारों ही मुख्तलिफ ही उड़ रहे हैं। पीछे माँ बाप तो एक ही है ना, दादा दादी तो एक ही है, नाना नानी तो एक ही है, फर्क आ रहा है। वो फर्क हमें डालना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। उसमें ब्लड चेंज कर दिया तो उसकी परवाज को चेंज कर दिया, परों को भी चेंज किया, वही ना, वो परवाज ही चेंज होगी ना जब आपने स्ट्रक्चर में या परों में कुछ चेंजेस लेके आए। आपने एक ऑफ द रिकॉर्ड में से बात करी या दुम, मैं कहा कामरान भाई हर इलाके के हिसाब से दुम बनानी पड़ती है। कई इलाके ऐसे होते हैं हवाएं चलती हैं, ठीक है। आपको याद है कि जो जब कराची में हाजी यूसुफ साहब चैंपियन हो रहे थे, तो मैंने आपसे मेरी बात हो रही, तीसरी चौथी पड़क थी शायद, तीसरी, नहीं आखिरी पड़क थी, जब मैंने आपको कहा था कि यार समझ नहीं आ रही है कैसे फिर रहे। मैंने आपको बोला था यहाँ पे इस तरह के कबूतर होंगे। जी। आपने कहा था बिल्कुल बड़ी बात पकड़ी है आपने, इसी तरह के कबूतर हैं। मैं कहा हर इलाके के हिसाब से कबूतर कॉल कर लेते यार, ये क्या चक्कर है? जो एक कबूतर है ना, जो एक कैटेगरी है, वो हर जगह उड़ती है, चाहे हवा है, चाहे नमी है, चाहे तूफान है, चाहे कुछ भी है। वो क्या कैटेगरी? वो कैटेगरी वो वजूद है, सेम ही होता है। आपने जिधर कराची चले जाए, लाहौर चले जाए, पिंडी चले जाए, जहाँ मर्जी चले जाए, वो बॉडी स्ट्रक्चर सेम ही होता है, जो उड़ रहा होता है अच्छा कबूतर। बिल्कुल ऐसे। पर और दुम में फर्क आता है। आप देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, हर इलाके में जो चैंपियन हो रहा है ना, वो इलाके के हिसाब से गुम वाले मौसम में पर दुम का फर्क होगा, हवाओं वाले इलाके में पर और दुम का फर्क होगा। यही चीज है, ये समझने वाली बात है। और अल्लाह पाक के फजल करम से, अल्लाह पाक की रहमत ही है, को जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे चाचू, उन्होंने मुझे चीज़ें जो समझाई हैं, मैं उन पे अमल करता हूँ, उन पे अमल करके चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी दे रहा है। हमें पता कि इस इलाके में इस तरह की गर्मियाँ, चाहे दुबई है या जो भी इलाका है, अच्छा बात ये है कि ये तो बात मैंने मान ली,
जो आपने की जी और ये हकीकत भी है जी कि पर और दुम में चेंज आती है। पर और दुम में चेंज लाने के लिए आपने, मैंने देखा आप शहर शहर गांव गांव, जी आपने बस्ती बस्ती, क्या कहते हैं, करिया करिया, आप हर जगह फिरे हैं, हर जगह, नगर नगर, हर जगह आप फिरे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कबूतर के बारे में। जी वो कह रहे थे हाँ। छोड़ दो। तो हर जगह आप फिरे हैं, आपने हर जगह से कबूतर जो लिया है। ये नहीं कि आपने कोई जगह मिस की होगी, मुझे नहीं लगता, सिवाय सिंध के। पंजाब में तो आपने कोई नहीं जगह छोड़ी। नहीं सिंध में मैं गया हूँ, गए होंगे लेकिन कराची गए होंगे, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे आप गांव गांव गए हैं। जी तो ये कैटेगरी जेन में बना के निकलते थे कि यार इस तरह का कबूतर मिल गया तो मैंने पकड़ लेना है। जी बिल्कुल, ये मेरे ज़हन में होती थी ये बात। कामरान भाई, मेरी ना आपसे ओवर द रिकॉर्ड भी अक्सर बात होती रहती है, और इस बात की माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लेजेंड उस्ताद हैं, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब। जी जी उन्होंने रिसेंटली कल ही ये बात की है, जी जी, कल ही रिसेंटली ये हमारे बात साथ की। जी इंटरव्यू। आपके साथ इंटरव्यू में ये बात की। मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या ही बात है उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की, क्या ही बात है माशाल्लाह। कि जिस चीज में फॉल्ट है, मैं आपको वही अक्सर बताता रहता हूँ कि जिस चीज का फॉल्ट है ना किसी में, आपके घर में बहुत अच्छी ब्लड लाइन एक चल रही है, एक जोड़ा चल रहा है या दो जोड़े चल रहे हैं, उसमें जो फॉल्ट निकलता है ना, वो आप उसी फॉल्ट को दूर करने के लिए वो उस जो आपने कबूतर लाना है उसमें वो खूबी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, वही फॉल्ट वाली, मतलब अगर पर अच्छे नहीं है तो हड्डी लाइन बहुत अच्छी है, उसकी दुम इतनी ही अच्छी होनी चाहिए। आजा का जो फॉल्ट है, बिल्कुल सही, यानी कि वो ये वो कल कह रहे थे जब, बहुत। तो आज आप भी बिल्कुल उसी बात को दोहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यार ये वाकई हकीकत है, ये ऑटोमेटिकली कबूतर अच्छे होते जाते हैं। जब हम देखिए, हमने फॉल्ट को ही दूर करना है, फॉल्ट को जब हम दूर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कबूतर अच्छे होते जाएंगे। मैंने देखिए, मैं भी बड़ा ही जगह पे शो किया, कोई इलाका, वो आपने बात किया कोई जगह बिल्कुल ऐसी। मैंने ना आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा था कि मुझे हैदर के कबूतर बहुत अच्छे लगे। हैदर जोया, हाँ जी, उस्ताद अली हैदर, उस्ताद हैदर अली जोया के, हैदर भाई के कबूतर मुझे बहुत ही अच्छे लगे। फिर मैंने आपको कहा था मियाँ हमद के कबूतर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। बिल्कुल ऐसी है, और मैं भी आपसे ये कहता था कि यार बिल्कुल हकीकत है। बैड लक हो जानी एक अलग बात है। हाँ ठीक है, नहीं बैड लक नहीं, बड़ी अच्छे कबूतर उड़े हैं, अच्छे कबूतर। देखे ना, फर्स्ट 2 डेज जो उनके वो प्रॉब्लम में आया था, हाँ। हवा तूफान से वो उनके कबूतर रात रह गए, अगले दिन आए भी। ये भी तो चेक करे ना कि अगले दिन आए भी हैं कबूतर। ये एक लक हो जाती है, लक नहीं उनकी चली। माशाल्लाह मेरे पास भी जो दूसरी सावा कबूतरी उड़ी है ना, जो उधर मिठू लाले की छत पे, 29 नंबर पता नहीं क्या नाम था, सावी, जिसके साथ सावी नाम उसका रखा हुआ था, वो मियाँ हमद का ब्लड लिया है जो उस मादी में चल रहा है। सावी जो थी, सावी जिसका नाम हमने रखा था, वो मुकाबले में थी, इसके मुकाबले में थी इसके। वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो गई कबूतरी को, फिर हमने वो उसको पीछे कर दिया। कबूतरी प्लंटी में आ गई, प्लंटी में आ गई कबूतरी। वो 7 पड़ के, हालांकि वो भी चैंपियन हुई है कबूतरी। हाँ जी, 7 पड़कों में तो वो टॉप पे रह गए, टॉप पे 1-2 घंटे का एयर फेर आगे पीछे। वो मियाँ हमद साहब के जो मुझे उन्होंने एक सलारा पट्ठा गिफ्ट किया था, ठीक है, जो वो उसी ब्लड में से वो पट्टी 2 साल पहले तकरीबन। जी बिल्कुल, 2 साल पहले। अच्छा जी, बहुत अच्छा ब्लड है उनका। मैं उनको आगे भी कहता, मैं कहा ये आपका ब्लड बहुत अच्छा है। ये मैंने 2-3 जगह पे यूज किया और बहुत कामयाबी दी है इसकी। क्या बात जी। और हैदर माशाल्लाह जो है ना, उस हैदर भाई से मैं एक कबूतर ले के आया हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो पट्टी आ नहीं सकी आगे। वो जिस दिन जनरल पड़क थी ना, वो कबूतरी रात रह के अगले दिन आई। तो हमें मारा माशाल्लाह 7-8 दिनों में वो सेट ही नहीं टूटा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कबूतर ही कोई नहीं टूटा। तो फिर वो कबूतरी आ नहीं सकी, यानी कि वो आगे थी, मतलब कि हैदर भाई अगर हमारी तो जब वो निकल आई है ना, तकरीबन 8-8:30 बजे निकली है वो कबूतरी, छत पे आ गई है कबूतर। फिर आपको पता है कि वो नागे वाले उड़ा लिए होते हैं। अगर वो कबूतरी 12-1 बजे के दरमियान भी बैठ जाती ना, तो हम उसको डाल लेते, और वो कबूतरी फिर भी 3-3:30 बजे जाके बैठी थी। और वो उसको मुश्किल था कि वो इसके मुकाबले पे आती थी, वो इसके मुकाबले पे आती वो कबूतरी, जिस तरह वो उड़ रही थी, जिस तरह वो गर्मी में उड़ी है कबूतरी, जिस तरह वो माशाल्लाह उसने नाम बनाया उस कबूतरी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। यूब साहब, अच्छा, माशाल्लाह हैदर भाई जरा कबूतर भाई जरा, सारे दोस्त हमें देख रहे हैं,
बहुत सी दुनिया हमारे साथ है। अनफॉर्चुनेटली हैदर भाई वाला कबूतर मेरे पास है और हामिद भाई वाला कबूतर चोरी हो गया मेरे पास। चोरी हो गया? हाँ जी, वो तो चोरी हो गया था ना, वो जब चोरी हुए थे। हाँ जी, उसकी ब्लड लाइन तो मेरे पास चल रही है ना आगे, उसकी ब्लड लाइन मेरे पास है, वो चल रही है। तो अब हम हैदर वाला कबूतर अब पहले दिखाएंगे। जी हैदर भाई वाला कबूतर आपको दिखाते हैं जी माशाल्लाह। जोड़ों में क्या आप समझते हैं कि ये जो जोड़े लगाते हैं आप, जी जी, तो ये क्या आप लोगों के नामों को देख के जोड़े लगाते हैं कि कबूतरों को देख के लगाते हैं कि ये हैदर भाई वाला है तो इसको इससे लगाना है? नहीं नहीं, मैं तो कैटेगरी देखता हूँ कि ये कबूतर कहाँ पे लगता है, ये कबूतर कहाँ पे फिट बैठेगा, ये मेरी कौन सी ब्लड लाइन में ये काम करेगा कबूतर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कबूतर उतनी किसी जगह से लाता नहीं हूँ, जो मैंने अपने कबूतर में फॉल्ट दूर करना होता है, फिर मैं वो फॉल्ट दूर करने के लिए वो उसी कैटेगरी का कबूतर लेके आता हूँ। ये जी हैदर भाई वाला कबूतर है। उधर चले, उधर बैठे जी, उधर चले जाए, है ना? हाँ जी, उधर लाइट ज़रा अच्छी है, ये अगर ऊपर वाली लाइट जलानी है तो ऊपर वाली। नुमान तू इस साइड पर आ जा, पानी रख लेना साथ, हाथ गीले करके लगा। क्या बात, माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है कामरान भाई, बहुत ही अच्छा कबूतर, क्या बात है। मैंने इसको रुस्तम नाम दिया हुआ, तो अल्लाह के हुक्म से ये अगले साल इसके भी आएंगे, क्योंकि ये मेरी रुस्तम मादियाँ जो है ना, जो चैंपियन हुई थी 2020 में, ये उनमें से एक के साथ लगा हुआ है। ये देखें जी शहाबुद्दीन साहब, ये उस्ताद है अली हैदर जोया ऑफ चंद्राए, उनके घर का कबूतर है। और ये नुमान भट्ट साहब की ये भी ग्रेटनेस है कि उन्होंने साथ साथ बताया भी है कि जिसके भाई मैं जहाँ से कबूतर लेके आता हूँ माशाल्लाह, जहाँ से गिफ्ट भी आता है या जहाँ से मैं खरीद के भी लाता हूँ, मैं उसका नाम ज़रूर लेता हूँ। अजीम साहब से भी मैंने काफ़ी कबूतर लिए हैं अभी रिसेंटली। जी जी, ये अजीम साहब से भी मैंने कबूतर लिए हैं, उनके भी कबूतरों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए कबूतर तो मियाँ बरादरान के ही हैं। हाँ, ये भी वही बिल्कुल, क्या बात। अच्छा, ये भी परेल कबूतर ही कहलाएगा? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कबूतर है कामरान भाई, कमाल कबूतर है माशाल्लाह। वैसे ये टैडी कहलाएगा, सलारा? ये टैडी भी खिलाएगा, वो टैडी सलारा में खिलाएगा ना, बिल्कुल। देखें जी कैसा शानदार कबूतर है माशाल्लाह, बहुत आला कबूतर है। ये उस्ताद नुमान भट्ट साहब की तरफ उस्ताद हैदर अली जोया साहब का कबूतर है। ये इसकी पट्टी आनी थी आगे, जो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं आ सकी क्योंकि रात रह के अगले दिन 3:30 बजे बैठी है माशाल्लाह, जिसकी वजह से आगे नहीं है, जिसकी वजह से आगे नहीं आ सकी। फिर वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेट ही पूरा रहा है हर पड़क में माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। तो चलो जोड़ा तो दिखाएं पूरा, हम भी तो देखे ना कि हैदर भाई दिखाएं जी। हैदर भाई के कबूतर से आपने टैगू की बेटी लगी है इसके साथ जी, मेरा वर्ल्ड फेमस कबूतर है। गल मुकाती होते तो मैंने अब मैं आगे क्या कहूं, मुझे ये बताया। अब आपने हैदर भाई के कबूतर तो माशाल्लाह क्या बात है, लेकिन साथ आपने इतनी बड़ी बात कर दी है कि टैगू की बेटी लगी, टैगू की बेटी लगी है जी माशाल्लाह। उठ जाए यार साइड पर, उधर आ। देखें जी एक दफा दोबारा कबूतर याद दिलाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये कबूतर है, ये अभी आपको दिखाया। और ये तो वही जो अभी मैं बाहर उधर जिक्र कर रहा था, तो ये तो जोड़ा ही वैसे लग गया जी बिल्कुल। तो मतलब वो मियां साहब वालों ने तो सारे जोड़े तकरीबन इसी तरह ही लगाए हुए हैं। क्या बात है। तो ये तो नेशनल चैंपियन जो हुए थे टैगू, उसमें उड़ा था। जी बिल्कुल। कामरान भाई अगर यहाँ पे जिक्र उस्ताद चौधरी सही मोहम्मद भट्टी का ना किया जाए ना, तो ये भी एक ज्यादती है, यकीन करें। चौधरी साहब के कबूतर देखें, वर्ल्ड फेमस ऐसे नहीं इंसान बनता, बिल्कुल ऐसे। चौधरी साहब के कबूतर भी इनमें पेश साथ साथ ही चल रहे हैं। क्या बात, सीनियर हैं जी, बिल्कुल सीनियर है। उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब भी उनको कहते हैं, मानते हैं, बड़ा सीनियर मानते हैं। चौधरी साहब वाला भी है। हाँ, भट्ट साहब के भी बड़े फेवरेट कबूतर हैं चौधरी साहब वाले कबूतर। क्या बात है माशाल्लाह। तो ये कबूतर तो जो टैगू कबूतर है वो चौधरी साहब से ही आया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेशनल चैंपियन जब हुए थे उसमें जो कबूतर उड़ा आपने बताया था, वो चौधरी साहब से कबूतर आया हुआ था, यानी कि वो चाचू के घर में निकला हुआ था कबूतर पट्ठा। क्या बात है। ये कौन सा? ये जी मेरे 1.25 लाख वाले कबूतर हैं।
ग्रे ग्रे, ग्रे ही है ये, मैंने तो बड़े ये इनकी डब वाले देखे हैं। ये छापों की वजह से हाँ जी, ये ग्रे छाप वाले हैं जो मियाँ साहब के आज से 23 साल पहले कबूतर थे, 22-23 साल पहले। कामरान भाई देखें, आपने डब वाले देखे होंगे बड़े गाढ़े काले काले स्याह, काले स्याह। स्याह, ये ग्रे हैं और इनके पर भी कत्थे हैं। ਇਹ जोश जोश च दस गए हुए काम। ये बस बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि डब वाले किस तरह के होते हैं। ये है मेन डब, जी मियाँ साहब के मेन डब वाले ये। बिल्कुल। और ये आप आंखें भी देख लें, आंखें किस तरह की थी, रेडिश नजर नहीं आ रही। बिल्कुल हल्के गुलाबी ज़रात के साथ वो रिंग बना हुआ पूरा, माशाल्लाह जी। और ये बड़ा कबूतर है पूरा? नहीं नहीं, ये पट्टा है ये उसका पट्टा है। बड़ा, तो मैं आपको दिखाता हूँ वाइंड पे। देखें जी कैसा कबूतर है, शेड देखें, उसके परों का अंदाज देखें। अरीब काशिफ साहब देख लें, मोहम्मद नबील बेग साहब, सैयद मुनीर गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। देखें इसके पर की चाल देखें सारी, पट्टा ले आए। कैसी चाल है इसके परों की, बहुत ही शानदार कबूतर है। ग्रिप बड़ी अच्छी है। उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब देख रहे हैं तो वो भी देखें, उस्ताद इम्तियाज हसन चेयरमैन साहब, मलक बाबर साहब जो भी देख रहे हैं, तो जो दोस्त हमारे साथ हैं सारे माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत आला। नहीं है इधर जी पट्टी हुन उठी है, वो ले आना नहीं है किथे हो, वो दूजा, ये भी इनमें से? ये इसका सगा भाई है जी। अच्छा, कलर में थोड़ा डिफरेंस है, माँ का पता है। मतलब वो गहरा हो गया, ये थोड़ी सी जी छाप पीकी कर गया, लेकिन ये शेड वही। ये 2-3 कैटेगरियों में निकलते हैं, ठीक है। कलसीरे, ये कलसीरे भी निकलते हैं, वो कलसीरे भी मैं आपको दिखाता हूँ जो कलसीरे निकलते हैं। ये फुल गाढ़े भी निकलते हैं, फिर ये चीने टाइप भी निकलते हैं इसमें से। 300 लोग कम से कम हमें देख रहे हैं और माशाल्लाह ये शानदार कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैंपियन कबूतर हैं ये 1.25 लाख से मुराद ये फिरोजपुरी कबूतर, जो फिरोजपुरी जो उड़ी है जी, जिसका नाम फिरोजपुरी रखा हुआ था जी। वो इनमें से थी ना 1.25 लाख वाली ब्रीड में। मैं इसका भाई दिखाता हूँ, इसका भाई का वो मैं पूरा जोड़ा मुकम्मल दिखाता हूँ आपको। ये फिरोजपुरी क्रॉस नहीं, फिरोजपुरी क्रॉस नहीं है भाई, वो अभी आपको दिखाते हैं जोड़े, वो कह रहे हैं। ये जेनवन उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले डब वाले कबूतर जी, ये वो कबूतर है, ये उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले कबूतर हैं। उन लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाती है जब मैं पूरा जोड़ा दिखाऊंगा ना, मादी दिखाऊंगा साथ। नहीं वो पूछ रहे हैं कि क्या इनमें आपने फिरोजपुरी डाले हैं जो ये ग्रेस छाप दे रहे हैं, ये वो पूछ रहे हैं। इनमें फिरोजपुरी मैंने कोई भी नहीं डाला। कामरान भाई देखे ना, पर खोलें आप इसमें। बट सब बात ये है कि ये जितने भी आप कबूतर दिखा रहे हैं ना जी, इन पे तो किसी को शक ही नहीं है, ये तो बच्चे उड़ाते ही उड़ाते जी, ठीक है। और मेरे पास मैं पिछले कामरान भाई पिछले साल जो सलारा चैंपियन हुआ है ना, वो इनकी बहन का बेटा था, बिल्कुल ऐसी ही। ठीक है। और जो इस साल मादी चैंपियन हुई है वो इसके भाई का था। हाँ जी, उसके मादी के भाई का भाई की बेटी है। मैं कह रहा हूँ कि ये कबूतरों में तो शक ही कोई नहीं, ना आपके पास ना मियाँ साहब के पास, लेकिन ये कबूतर बहुत सी दुनिया के पास जी, पर डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हो सकता है ऐसे भी हो, हम ये नहीं कहते एक से एक कबूतर है दुनिया के पास, हो सकता है ऐसा भी हो। मेरे कहने का मकसद है कि ये आप ही के पास ऐसा जोड़ा कैसा लगता है कि इनकी मतलब लोगों की जो शिकायतें होती हैं वो इनमें कहीं नजर ही नहीं आता जी। लोग कहते हैं जी सख्त हैं, सख्त हो गए कबूतर, कोई कहता है जी उड़ते नहीं है, कोई कहता है जी बहुत ज्यादा उड़ जाते हैं, अब इसका पर खोले हैं आप इसके, आप एक चीज नहीं नोट करें, ये देखिए सारे कत्थे पर हैं, सारे कत्थे पर हैं, ये टोटल कत्थे कलर दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं सर, ये आगे खोल के सारे कत्थे कलर दे। क्या अब ये चीज नोट करें ना, ये सारे कत्थे कलर देते हैं। और कल उस्ताद बाऊ ताहिर शरीफ साहब, उस्ताद इम्तियाज हसन चेयरमैन साहब वो बैठे थे, मैंने कहा जी लो एक भाई कहते हैं कि जी मैंने मियाँ साहब वाले कबूतर किसी से खरीदे थे, तो वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इसमें डब वाला कौन सा, सलारा कौन सा, टैडी कौन सा, वही कहे जा रहे थे ये डब वाला ये सलारा, मुझे नहीं समझ आई। तो कल बाऊ ताहिर शरीफ साहब और इम्तियाज हसन चेयरमैन साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी ये जो शेड आ रहा है ना जी, इससे ही हम पकड़ लेते हैं कि इसमें डब वाला। अच्छा कामरान भाई इधर मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जब मियाँ साहब ने अभी टैडी डाले नहीं थे ना बीच में, ठीक है, ये तब के कबूतर हैं, ये टैडियों के बगैर कबूतर हैं, डब वाले जी, ये डब वाले टैडियों के बगैर कबूतर हैं, सही, ये इसलिए डिफरेंट है। ठीक हो गया।
इनमें टैडी पर नहीं है, लोगों के पास जो उनमें पास उनमें टैडी पर है। अच्छा। मेरे पास भी कुछ हैं जिनमें टैडी पर है। वो भी दिखाए ना, उससे भी हाँ जी, मैं वो भी दिखाता हूँ। चेक कर लेंगे ना, ताकि लोगों को बता जी, इस कबूतर की पट्टी उड़ी है जी, ताज मिट्टू लाली के नहीं जी, ये है वो इसी 1.25 लाख वाली ब्रीड का वो कबूतर, देख लें जरा, ये वो चैंपियन इनका भाई। कबूतर है। और ये है मादी जी, जिसकी वजह से कलसीरी लोग कहते थे ये सफेद दुम वाली। बिल्कुल सही हो गया। वो ये दिखाते हैं ना, पहले हम ये कबूतर तो दिखाए ना, कि ये वो कबूतर है, ये जोड़ा, ये वो 1.25 लाख वाली ब्रीड है, जिसका बच्चा उस्ताद मिट्टू लाली हसन अली की छत पे इतना उड़ा है कि इस वक्त वो चैंपियन करार पाया। और इसकी बहन का बेटा, वो इसकी बहन भी ले गया, वहां उड़ा है शैब जट साहब की छत पे। हाँ जी, सलारा जो कहलाया। ये कबूतर देख लें जी, मेन ब्रीडर कबूतर में क्या निशानियां होनी चाहिए, ये निशानियां होनी चाहिए। ऐसी आंख होनी चाहिए, ऐसी, गौर कर लें कैसी, ऐसी नोक होनी चाहिए और ऐसा सर होना चाहिए। ठीक है, आंख की चमक भी देख लें। ये इसका पर, ये और यहाँ पे ये बात बाजा करता shoulder। चलूँ ना कि वो अभी दिखाते हैं ना उसको, उसके साथ साथ ही करेंगे ना। ये देखें, ये पार होना चाहिए। ये ब्रीडर कबूतर है जी उस्ताद नुमान भट्ट साहब का, बिल्कुल ब्रांड। अब्दुल राफी बड़ैच साहब कह रहे हैं जी ब्रांड है जी, ब्रांड। बिल्कुल इस कबूतर से सब कुछ सीखना चाहिए। अरीब बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त बात की। उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब के साहबजादे हैं, सैयद अरीब काशिफ साहब। ये देखें इसकी दुम, इसकी दुम भाई खुद ही देख लें, क्या बात है। 100 लोग एकदम से बड़े हैं जी। ये चैंपियन मादा का बाप है। इसकी दुम को गौर से देख लें। मैं नहीं दसना यदि पीछे मैं मुक्का खादा आज। बिल्कुल हाँ, ये वो कबूतर है तो आज बड़े प्यार से और बड़ा तगड़ा मुक्का मारा है। आज मुझे बताया कि वाकई मेरे उस्ताद है। ये है जी, जिसकी वजह से इसको फिरोजपुरी कह रहे थे उस मादी को। अच्छा, इसकी वजह से वो कलर में थोड़ा जो फर्क आया। बिल्कुल, क्या बात। इसकी आंख भी दिखाए ना। ये जी उस्ताद मीर मुख्तार खान साहब के घर की पट्टी। ये मीर मुख्तार खान साहब के घर जी, मीर मुख्तार खान साहब के घर की पट्टी है ये। हाँ जी, आप डैडी समझ रहे थे इसको? मैं इसको वही समझ रहा था। अच्छा नहीं, ये उस्ताद मीर मुख्तार खान साहब के घर की पट्टी है। अच्छा जी, बट सब वो जो लोग कहते हैं, बताते हैं, या हमें भी, मतलब हम भी गए हैं, उन्होंने देखे हमने कबूतर, वो जो चौड़ी चौड़ी छातियों वाले और बड़े बड़े साइज वाले जो लोग कहते हैं जी कबूतर हैं, पिपला के कबूतर तो बड़े बड़े साइज हैं, चौड़ी चौड़ी छाती हैं। ये तो बहुत स्मार्ट सी मादी। ये भी अभी इसने खाना खाया हुआ है तो ये थोड़ा सा पोटा बाहर निकाला हुआ। उन्हें ये तो बिल्कुल तितली सी है, पतली दुबली सी। बस कामरान भाई इसी कैटेगरी के कबूतर है। जो अच्छे कबूतर है ना, उनके भी, वो भी कबूतर हर एक के पास नहीं है। पिपला वाले से कबूतर आ जाने और मीर मुख्तार खान से साहब से या अकमल खान साहब से कबूतर आने, वो बहुत फर्क है, कैटेगरी का फर्क है। अच्छा जी, जो उस्ताद मीर मुख्तार खान साहब के कबूतर हैं या उस्ताद अकमल खान साहब के कबूतर है, फर्क है। अब लोग कहते हैं पिपला वाले, हाँ ठीक है, अगर लोग कहते हैं कसूर से कबूतर ले गए हैं, हाँ। नहीं उड़े यार, काम नहीं किया, ठीक है, तो कसूर में मियाँ साहब ही तो रहते हैं ना। हाँ, लोग यही समझ, बाकी भी रहते हैं, बाकी भी लोग कबूतर उड़ा रहे हैं, तो मियाँ साहब के और कसूर वाले कबूतरों में फर्क तो है ना। इसी तरह ये भी फर्क है। पिपला के कबूतरों में उस्ताद मीर मुख्तार खान साहब और अकमल कले खेल ग्रुप के जी, कबूतरों में हाँ जी, फर्क है। फर्क है। वो आपने देखे हैं जो चौड़े चौड़े या दूसरे, वो फर्क है। हाँ, वो लोग कहते हैं ना कि जी उनके कबूतर तो बड़े चौड़े चौड़े हैं, ये तो बड़ी स्मार्ट सी मादा। देख लें जी, जरा गौर कर लेंगे, पिपला कले खेल ग्रुप उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब के घर की मादा है, ये लगी है। ये जोड़ा लगा है जो जी चैंपियन इस दफा, ये है जी चैंपियन जेट। लेकिन एक चीज तो है ना जी, ये तो फिर भी माननी पड़ेगी, जी ये कई लोगों के पास कबूतर गए हैं, जी, हर कोई वो रिजल्ट नहीं ले सका जो आप रिजल्ट ले सके। बस कामरान भाई आप देखे ना। और ये कबूतर भी हर बंदे के पास गए हैं, जी मतलब मियाँ साहब वाले, बिल्कुल। तो वो भी हर कोई ये अब रिजल्ट नहीं ले ये सका। वो भाई है और ये बहन है, जिसका पिछले साल सलारा उड़ा है। हाँ जी, ये हम पिछले इसको साल भी सलारे आपको का नाम दिखा दिया। चुके हैं और सलारे के साथ दिखा चुके हैं ये मादा। जी, ये भी 1.25 लाख वाली ब्रीड है। जी बिल्कुल। अगर वो वहाँ सकी बहन। नर बच्चे उड़ा रहा है
तो ये उसको मादी भी क्रेडिट है। बच्चे तो यहाँ पे ये मादा भी बच्चे उड़ा रही है। 139 घंटे 54 मिनट इसके बेटे ने पिछले साल शुएब जट साहब की छत पे बनाए थे जी और 138 घंटे 32 मिनट और 51 सेकंड गालिबन जी। इस साल उस डाब वाले कबूतर के बेटी ने उस्ताद मिट्ठू लाली साहब की छत पे बनाए। नाकाबिले शिकस्त परवाजें 2 साल से तो ये हैं जो हमें नजर आ रही हैं। बिल्कुल। इससे पीछे के 3-4 साल से वैसे आपने जो अपने दोस्त अहबाब को दिए हैं कबूतर उनमें उड़े हैं। बिल्कुल। तो ये ज्यादा क्रेडिट आप 1.25 लाख वाली ब्रीड को ही दे रहे हैं। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। किसने तैयार की है? जी मैंने खुद ही तैयार की। ये बात कर रहा हूँ। जी ये मैंने खुद ही तैयार की है ये ब्रीड। ये मेरे अपने जाती घर की। इनमें मतलब एक कबूतर आपके पास मियां साहब का हम मान लेते हैं कि आया होगा। एक कबूतर है इनका जो बड़ा है वो एक आया था। तो उसके बाद उसको आपने चलाया है? चलाया है मैंने उसको। बट सब कोई एक ऐसी टिप लोगों को दे दें कि लोगों को थोड़ा सा ये पता लग जाए कि इसको हम नुक्स कहते हैं और इसको खूबी कहते हैं। इसमें बता देते हैं। इसमें बता दें। अब देखें इसके थोड़े पर जो है ना, मेरे पीछे आ। थोड़े से पर इसके तेज हैं। ठीक है? नुकीले हैं और तेज हैं। नुकीले हैं और तेज हैं। और ये जो 1 2 3 ये एक पर तो झाड़ा हुआ ना इसने। अब ये पर को इसकी लेंथ को थोड़ा सा हमने कम करना है। सही है। कहाँ से ये वाली चीज कह रहे हैं आप? ये चीज ठीक है। ये लेंथ है ना जो ये लेंथ ज्यादा हमने कैटेगरी के हिसाब से इसको लेंथ को कम करना है। सही है। आप समझ रहे हैं बात को? लोग भी शायद समझ जाएं। हाँ। ये इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है और मैंने इसको कंट्रोल करना है। अब जो मैंने कबूतर लगाया था वो आपने देखा ही हुआ है। कौन सा वाला? वो सलारा जो है। ठीक है। और वो भी मेरी चुम्मी वाली ब्रीड में से है। वो भी मैंने बनाया हुआ है। वो तो बहुत अच्छा है यार। चुम्मियों वाली भी वो भी तो दिखाए ना। सावी जिनकी उड़ी है। जी वो सावी भी दिखाता हूँ मैं। हाँ वो भूल गए नाम। हाँ जी वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये मतलब हमने इसके परों को लेंथ को वहां से कंट्रोल कर लिया जी और बाकी चीजें हमने इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर रहने दी या मतलब बाकी चीजें हम इससे मिलती। भाई देखे ना कि कबूतर सारे लोग कहते हैं ब्लड लाइन के हिसाब से होते हैं। ब्लड ही अच्छा होता है, ब्लड ही अच्छा होता है। कबूतर बनाने में भी तो फन होता है ना। ठीक है। ये है जी सावी का जो बाप है। ले जी ये सावी का बाप जो सलारा उड़ा है ना पिछले साल। जी ये उसका सगा भाई है। यानी कि वो सलारा जो उड़ा उसका चचा है। उसका चचा है? चचा सलारे के बाप का भाई है। बाप का भाई है। ये सलारे का चचा है। क्या बात है। और इसमें मेरा एक पर चुम्मी वाला है जो 2019 में शुएब की छत पे मादियां उड़ी थी जो चैंपियन हुई थी। जी। और इस साल मेरे वो पंप वाली छत है जो बस्सा पेट्रोल पंप उनकी छत पे भी ये एक मादी उड़ी है। अच्छा ये सावी का बाप है? ये सावी का बाप है। क्या बात है। और मुझे ये कबूतर भी याद आ गया। देखें जी पंजे देखें कैसे कमाल के पंजे। बहुत ही हाँ बड़ा अच्छा माहौल हो गया। बहुत ही बड़े पर हैं जी ये इसके। क्या बात है। बड़े से मुराद ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े पर हैं। कैसे चैंपियन पर माशाल्लाह। ये क्या है जी? ये जो सलारा उड़ा उसका बेटा सोने की घड़ियों वाले। वाह जी वाह। ये सलारे का बेटा आ गया जी। नर तो मेरा ख्याल अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। नहीं मौजूद है। मौजूद क्या हो गया? नहीं इस दुनिया में, यहाँ वाली दुनिया में, नहीं यही इस ब्रीडिंग की दुनिया में यही पे है। उस्ताद नहीं ले गए थे? नहीं अच्छा आ गया था। आ गया वापस। चपड़ी दिखाना जी। हो गया। बहुत आला यार कमाल। क्या वो तस्वीर ही निकला हुआ बिल्कुल सेम। इधर देखो ना तो ऐसा लगता है जब वो पोस्टर पे नहीं वहाँ पे लगाई हुई तस्वीर। जी बिल्कुल सेम कलर उसी तरह के लेके वैसे ही निकला हो। अब बेटा बाप से अच्छा ना निकले तो फिर कबूतरबाजी का फायदा। हाँ ये मेन बड़ा सलारा है। ये उसके
माँ बाप में से बड़ा। जी, इससे भी बड़ा था, अब ये है अब सबसे। ये है। ये क्या कहलाएगा बट सब, इसकी तो आंखें बड़ी कशिश आंखें। कौन भाई, इसमें मैंने और पर भी डाला हुआ। हाँ हाँ, हाँ जी, इसमें मैंने और पर भी डाला हुआ। परों से कमाल कर गया। आँख ठंडी पर गरम, क्या क्या खतरनाक काम किए हैं बट सब। बस यही तो खूबी है कबूतर बनाने में, आंख थोड़ी ठंडी और पर गर्म हो। हाँ, पर तेज। बिल्कुल, पर यही तो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ उस टाइम की, आप फिर जो है ना बोल देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, मैं आपको बताता रहा। तो ये चीजें, नहीं, ये चीजों पे फोकस करना है। वाह वाह। अच्छा बट सब, इस दफा जो कबूतर उड़े हैं 1.25 लाख वाली ब्रीड, जी, इन कबूतरों को किन किन नस्लों में चला के आपने? एक तो ये सलारों में चलाया, तो वहाँ सलारा उड़ गया। सलारे और किन में इन्होंने काम किया? चुम्मी वाले चुम्मी वाले। सलारे, और ये जो शुआब के पास इस साल भी चपड़ी उड़ी है और पिछले साल भी उड़ी है, ये भी 1.25 लाख वाले हैं। ये भी 1.25 लाख वाले हैं। अच्छा, इनके चपड़ों में भी काम कर लिया। जी, ये चपड़े नहीं है, वैसे इनका नाम चपड़े रख दिया हुआ, पर एक बार इसमें मैंने डाला है, चपड़ों का चपड़े नहीं है वो, मतलब चपड़े सियालकोटी बन है गए। क्या हाँ है? जी, ये सियालकोटी एक बार है। एक पर है। हाँ जी, पिछले साल भी शुआब के पास चपड़ी उड़ी है, तो इस साल भी वही उड़ी है, वही मादी। बहुत आला जी। देखें इसका पर, देखिएगा जी, ये अब खुद बताना है कि इसका पर जोंसरियां अच्छा मादियां है तो कि नहीं नहीं है। जिरी धी शुआब को उड़ी है तो दूसरी भी, दोवी जोंसरियां। कमरन भाई, इसमें भी 1.25 लाख वाला है। पर ही नहीं दे रही मेरे हाथ में, ऐसे अंदर को खींच रही है नीचे से पर। क्या बात है, इंतहाई शानदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर माशाल्लाह। नहीं ओली जोंसरियां सियालकोटी दोवी मादियां जोंसरियां। ये हो गया, जिरी धी उड़ी 76 नंबर। 413 लोग इस वक्त में देख रहे हैं माशाल्लाह। तो चैंपियन की चाहता है, तो चैंपियन सामने है जी। इस दफ़ा के जेट चैंपियन उस्ताद नुमान बट छत उस्ताद मिठू लाली, और इस दफ़ा की चैंपियन मादा के माँ बाप का आपको शौक करवाया अभी। नुमान इधर कर, इधर ये देखेंगे। गल है कि हुण मैं बोलिया ना, जब मुक्का पहले मोढे ते आया तो मुंह दूर नहीं मोढे तो। हाँ, मैंने क्या कहा? जी जी, मैं क्या मुक्का मोढे ते आया सी तो मुंह मोढे तो दूर नहीं, ज्यादा फासला नहीं है। क्या बात है, कभी इससे कोई चीज काटी है आपने? इसके परों से कोई मसलन, मतलब जैसे आरी से कोई चीज काट देती है? अच्छा, बिल्कुल सही। कमाल ही कर दिया। ये भी इसकी बेटी भी शुआब के पास पिछले साल भी उड़ी है और इस साल भी उड़ी है। जो जोंसरे वो कबूतर हैं, 2 बेटियां। ये क्या, कौन से कबूतर में से? ये बाबे नूरदीन वाले कबूतर हैं, बटेरे। क्या बात है, ये नर है? ये मादी है। ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਹੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਥੱਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ। इसकी एक बहन भी, ये पट्टी आपने किसी को दी है? जी, हैदर भाई के पास गई। और उसके साथ कबूतर पता कौन सा लगा? जी, वो जो मेरे पास था, बटेरा। अच्छा, और बड़ा बच्चा उड़ा है माशाल्लाह। कौन सा? उनका। वाह, क्या लेकिन वो अभी उम्र में छोटा था, तो इसलिए मतलब उन्होंने आगे नहीं उसको किया था। लेकिन वो वैसे फड़कों में बहुत उड़ा, उन्होंने बताया मुझे। वो एक कबूतर उन्होंने अब उसके साथ भी, इनके साथ उन्होंने डब वाले भी डाल के देखे। वाह, क्या बात है। अब मैं भी थोड़ा सा पर्दा खोल ही दूं। जी जी, जो चपड़े बने हैं वो इनसे बने हैं। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। ये सियालकोटी डाल के बने हैं। वाह भाई वाह, क्या मादी है, कमाल कर दिया। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया। ये है जी 76 नंबर, जो पिछले साल भी उड़ी है शुआब के पास, और इस साल भी उसकी बहुत आला। ये इनमें से नहीं है? जी, इनमें से ही है। वाह वाह, अब देखें जी आंखें इनकी। यार ये सियालकोटी कबूतर है। जी बिल्कुल,
ठीक है, ये मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना जी सियालकोटी सियालकोटी, तो ये हर कैटेगरी का कबूतर उड़ता है कामरान भाई, हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए। कबूतर हर कैटेगरी का, हर रंग, हर इस नस्ल का उड़ता है। वक्त में मतलब अब तो रात का पहर ही आने लगा है ना, मगरिब का पहर तो हो गया जी, तकरीबन, मगरिब हो गई है इस वक्त में आँख चमक रही है इसकी। माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो लोग जो कहते हैं कि जी सियालकोटी कबूतर अच्छे नहीं, मतलब सियालकोटी अच्छे आपको मिले नहीं है, जी मिले नहीं है। मिले नहीं है, लोगों वरना को मिले नहीं। यार एक और वो दिखा दें बस से पंप वाले जो कबूतर जी उड़े थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो सफेद कबूतर ले आओ। वो भी तो दिखाए ना लोगों को कि जी इसके साथ के कबूतर कितने उड़े हैं। बिल्कुल। वो आपके ही जेर सरपरस्ती जी, जेर बिल्कुल। साया वो छत भी उड़ी है और वो चैंपियन है 7 कबूतरों में सियालकोट। 6 कबूतर पड़े हैं। हाँ, सियालकोटी 7 कबूतरों के जितने कप थे वो उन्होंने हाँ जी, उन्होंने जीते उन्होंने सियालकोट में। क्या बात है। तेरे कोल भी है जी नालदा कि नासिर कोल है? नासिर। कामरान जी, ये बहुत अच्छे कबूतर देखिए आपने जो पकड़ के देखा है, यार कितने मुलायम है, मुलायम हड्डी है, जोड़ कैसी अच्छी है, आंखों में कैसी चमक है, पीछे से ऐसे कुछ कोई है ही नहीं है। वेट 450 लोग हो गए माशाल्लाह। कोई और वेट ये इनका एक पर ज्यादा है। नहीं है। ये एक पर है। हमारा दूसरा जो चैनल है उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रोफाइल पिक्चर में लाल कलर का लोगो लगा हुआ है, उस पेज को भी फॉलो कर लें। आइंदा उस पेज को भी हम इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं कि हमने आइंदा उस पेज पर जाना है। देखे ना, ये कबूतर है सियालकोटी वैशी कबूतर कहलाते हैं ये। बिल्कुल सही, ठीक है। ये देखें जी, ये वो पेज है, इसको भी लाइक कर लें ताकि आइंदा इससे हम आपके जो हर आने वाली वीडियो, हमारी नई वीडियो जो आप देख सकें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आए जरा जी, ये वैशी कबूतर है जी, प्योर वैशी। प्योर वैशी कबूतर है। और आपने इसको पकड़ के देखें कैसा कबूतर है, आप खुद ही बताएं। और इसके 6 भाई उड़े हैं, 6 भाई जो सियालकोट में 7 कबूतरों के 7 कबूतरों से जितने कप थे, जितनी बाजियां थी, वो सारे जीते हैं बसा पंप वाले। क्या बात। अच्छा, हमने इसके साथ अब खैर क्योंकि हमारे पास ज्यादातर होते हैं कबूतर गोल्डन, इधर कर भी कम करें, गोल्डन कबूतरों के हम शौकीन है, लाल आंखों के टेडियों के, तो इसके साथ ज्यादातर लोग तो वो लाल आंख और गोल्डन ही लगाएंगे ना जी। शायद आपने भी ऐसे ही कुछ किया हो या कोई और लगाया हो, जो भी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे आपने ना पहले वो नहीं दिखाई थी मादियाँ जो भी दिखाई है जी। तो जो दूसरे नंबर वाली मादी है ना, जी, मेरा तो ख्याल है कि वो इसके साथ एक दफा लगनी चाहिए नस्ल बढ़ाने के लिए। नस्ल। मैं क्या, तो मेरा ख्याल है वो ही उड़ जाएंगे। हाँ जी, वो उड़ते हैं। इन्होंने यहाँ जाल के पास आके वापस जाना है। मादी भी वो बच्चे उड़ा चुकी है, ये नर भी इतना अच्छा उड़ना। बिल्कुल। लोगों ने कहना बस बैठ के और वहीं से दोबारा पीछे। क्या बात है। ये आ रहे हैं, इसके खाल ये जरा है क्रीज में। हाँ जी, क्रीज में है ये। कलसीदा मोतियों वाला बन जाएगा। बहुत ही शानदार कबूतर। ये कबूतर भी उड़े अपनी असली हालत में, इस जेठ में। इस जेठ में बट सब क्या कोई गिद्दड़ सिंगी है, क्या चक्कर है? ये अल्लाह पाक चिल्ला का है हास- कोई? अल्लाह पाक का हास तो करम है। रात को बैठ के काटना पड़ता है, तो ये भी बता दें। अल्लाह पाक का हास आपके करम है साथ जी, बस। यूं साथ यूं उंगली से उंगली आपने पकड़ी नहीं तो आप भी चलते जाते हैं, अगला बंदा भी चलता जाता है। ये अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक की खास करम-नवाज़ी है, और इंसान क्या कर सकता है जी। इंसान के पास की बात नहीं है इसी में। मेरी तरफ से सारे सूफी इरशाद फ्रॉम कश्मीर। जी कश्मीर से सूफी इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम आपका जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक हो गया। उस्ताद मोहतरम से कहें कि एक टिप अच्छा जोड़ा बनाने के लिए बता दें, और कौन कौन से कबूतरों का सवाल है। एक टिप अच्छा जोड़ा बनाने के लिए और कौन कौन से ये है जी कबूतरों का? कामरान भाई, बड़ा 1.25 लाख वाला कबूतर बूढ़ा, सुभान अल्लाह। और ये मादी जो अंधी हो गई हुई है, बड़ी पुरानी बूढ़ी। ये तो जान है ना अपनी। ये आंखों से इसको कम नजर आता है, ज्यादा बहुत कम नजर आता है ये इसको मादी। ये लगा हुआ। हाँ जी बिल्कुल। अब माशाल्लाह अभी भी अंडे देती है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो मेरा बन जाना जोड़ा। आपके कबूतरों का ना लोगों को शौक करा के मैं बड़ी चीजें सीख लेता हूँ। विचों में फड़ लेना कि मेरी नहीं है काम मैं भी कर सकता। अब देखिए इसकी आंखें बिल्कुल, अब तो अंधेरा हो गया, नीली हो चुकी हैं इसकी आंखें, बिल्कुल नीली आंखें हो गई हैं। हाँ जी, अब बेस लोग बेस सब, सारी। हाँ जी,
लोग समझेंगे ये फिरोजपुरी है, बट इसकी आंखें हाथ पहले तो जब हाथ ये तो जवानी में थी पीछे कर थोड़ा। तो यहाँ पे। ये इसकी कत्थी सी आंखें थी, अब इसकी आंखें जो है ना बिल्कुल नीली हो चुकी हैं, क्योंकि ये इसकी भी बूढ़ी हो आंखें, चुकी हैं। इसकी आंखों में भी बेस में थोड़ा हाँ, लेकिन चमक बहुत है इसकी आंखों में। अभी इतने बुढ़ापे में भी ये लाइट की तरह चमक रही है आंखें। कामरान भाई इसकी एज तो माशाल्लाह 22-23 साल हो वही चुकी मैं है, कह रहा हूँ ना, इतने बुढ़ापे में और ये इसकी अभी आंख भी चमक फुटता रही है। है। इसको मैंने 40 रखा होता है, अच्छा इसको मैं 4-5 साल से जोड़े नहीं लगा रहा। भाई एक दफा लगाया, एक दफा लगाया, अंडे लिए 4 अंडे लिए, उठा के फिर इसको फूटा, इसलिए ये इसने अपनी आप भी तक जो नाक है या ये वराची देखे आनी तो शुरू हो गई हैं, पर अब माशाल्लाह ये अभी वो आप अभी क्या कहते हैं इसको, बादाम खुराक ये सब कुछ मैं खिला भी रहा था। ये मादा की आंख तो आपने देख लीजिए, पर देखें जरा, बोली चैंपियन पर लगा वैसे, मोटी से रही थी। सीनियर जोड़ा है ये। बट साहब उसका क्या करना है, वो भाई के सवाल का? क्या मैंने पहले बताई तो है उनको, पीछे जो वर्ष जाके वो टिप नहीं देख तो ले। वो उन्होंने देखी, वो कह रहे हैं मैं शुरू से वीडियो तो देख रहे हैं ना वो। जी जी, वो कह रहे हैं कोई ऐसी नस्लें बता दें बीच में टिप में कि भाई इनको जोड़े लगाएं तो अच्छा कामयाबी मिल सकती है। देखें जी हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे तो डब्बा वाले कबूतर बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, डब्बा वाले कबूतर जो है ना मेरे फेवरेट हार्ट फेवरेट कबूतर है, मुझे यही कबूतर पसंद है, और ये मैंने इनकी तादाद ही बढ़ाई हुई है। और चोई साहब वाले जो टैडी कबूतर है, ठीक है, ये 2 कबूतर आपके पास हों तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, आउटस्टैंडिंग ही आएगा। वो आ जाएगा, जैसा मर्जी पर ये वो हो तो आ ही जाता है। मतलब कि आपको ये चेयरमैन साहब ने एक बात कल की थी, उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब ने, उन्होंने कहा था सबसे पहली चीज, मैंने भी उनसे कहा ना, मैंने कहा कोई टिप दे दें मुझे, ये ऑफ द लाइन ही बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। तो कहते हैं यार सबसे पहली चीज ये कि आपको खून का पता हो, फिर आप जोड़ा लगा सकते। क्या बात है, बिल्कुल। इसके पीछे कौन कौन से पार हैं, क्या चल रहे हैं, क्या कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, ये भी सवाल आपको वाले की डायरेक्ट बेटी है। अच्छा एक तो चले हमने कबूतर दिखाया, ये चैंपियन कबूतर है, सब कुछ हमने दिखाया। इस 1.25 लाख वाला कबूतर आप उड़ा हुआ लेके आए थे? ये हाँ जी बिल्कुल, ये कबूतर उड़ा था। कहाँ उड़ा था? ये मियाँ साहब के पास उड़ा था कबूतर। अच्छा, जी, आपके सामने? मेरे सामने तो नहीं उड़ा, पर मैंने इसकी हिस्ट्री सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ये कबूतर उड़ा हुआ कबूतर है। ये बात मुझे मियाँ राउफ साहब ने भी बताई थी कि कबूतर तू ले गया पुत्र। मैं कहा हाँ जी मियाँ साहब मैं ले गया। तो वो कहते कि ये उड़ा हुआ कबूतर? हाँ जी, ये कबूतर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। अच्छा, ये आपके पास जितने कबूतरों के जोड़े हैं ये उड़े हुए कबूतरों के ही लगे हुए? नहीं नहीं, मैंने तो अक्सर औकात आपके साथ गया हूँ तो आप कई बच्चे भी लेके आए हैं, उनको जवान करा के उन्हें जोड़े लगा लिया आपने, वो सारी जिंदगी नहीं उड़े। नहीं मसला नहीं कि वो उड़े नहीं होते, फिर मेरे पास तो उड़ते ही है ना। मकसद मेरा कहने का ये है कि क्या ये भी मुमकिन है कि हम बगैर उड़ाया कबूतर लाए और ना उड़ा हो वो कभी भी? कामरान भाई मैं आपको बस आपके साथ ही 3-4 ऐसी मिसालें बनी हैं। वही ठीक मैं है? बात कर। मैं एक दफ़ा मुल्तान गए थे, आपको याद है? हाँ जी। वहाँ पे किनके घर गए थे, वो जो मिर्जा साहब, आमर से बेग साहब, उनके घर में भी एक कबूतर पकड़ा। उन्होंने कहा ये हमारा बहुत कबूतर, मैंने कहा ये कबूतर बहुत अच्छा है जी, क्या बात है इसकी। मैंने कहा ये कबूतर हमारा बहुत उड़ा है। जब कबूतर हाथ में आता है ना, वो खुद ही अपना आप बता देता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरे में ये खूबी है, मेरे में ये कैटेगरी है। ये आपके हाथ के सेंसर ही बता देते हैं कबूतर। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप पहले कबूतर लाएं, उसको उड़ाएं, फिर जोड़े लगाएं। अगर आपको पहचान पर बंदा इसी तरह ही करता रहेगा, फिर उसकी तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, किसी ना किसी जगह से खानदानी कबूतर तो लेना ही है ना। बिल्कुल सही है, लेना ही है ना। हाँ जी, और एक जोड़े से वो कितने को बना के उड़ा लेगा। सही बात, ठीक है ना। तो जब भी कोई कबूतर घर में आए हैं, ठीक है, वो अच्छे उड़े हैं, वो आपके पास पहले ही ब्लड लाइन अच्छी है, आपको पता होना चाहिए पर कैटेगरी क्या है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी दुम क्या है, इसके मुलायमियत कितनी है, इसमें लचक कितनी है, ये ही खूबियाँ होती हैं। आँख में क्या कितनी चमक है उसकी, ये सारी चीज़ें ही होती हैं जो कबूतर बताता है अपना आप। बिल्कुल ऐसे। फोन सुनिए आप, अजान भी हो रही है, इसलिए हम जरा खामोश होकर कबूतर भी दिखा देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शानदार।
नहीं नाज़रीन, ये शानदार कबूतर आपको दिखा रहे हैं 7.5 लाख वाली ब्रीड। अजान हो रही है, ज़रा गिला करके लगे ਸਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ इसकी आगे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਨੀਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨੀਚੇ चाय का भी गलवा दें। हाँ जी चाय के समान हुआ अच्छा अच्छा, रिंग तो भाई दिन बन ही जाते हैं ना। अभी ये देखें, अब इसकी आंख में तो शाइन ज़्यादा नज़र आएगी आपको। ये 19 लाख वाले कबूतरों में से बेइंतहा तगड़ा कबूतर है ये। बहुत ही बड़ा कबूतर है माशाल्लाह। हरिंदर सिंह साहब, शेख जमीर साहब, मिर्ज़ा हसीबुर रहमान साहब कह रहे हैं सलारा टेडी चैंपियन है जी। ठीक हो गया, सलारा टेडी चैंपियन। कश्मीर से वालेकुम सलाम जी, जिगरावाला से वालेकुम सलाम, इंडिया से सलाम, कामरान भाई, पाकिस्तान से सलाम जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम इसकी आँख जरा थी, इसको पर्दा ने डिफरेंट है इसमें काला अंदर कुछ टैग भी नहीं ये भी दिखा देते हैं पट्टी पट्टा भाई हो जोड़ा टैगू का पट्टा जो पट्टी जेड़ी लाई कारीगर हो गए। चमका के पहले ये इंजन का काम करता है, मैच भी नहीं ला सकता। पहले आपको टैगू का बेटा दिखाते हैं, सही। फिर उसके बाद टैगू जो चैंपियन कबूतर है वो दिखाते हैं। रशिया से मिर्जा हसीबुर रहमान से, उसके सर सारे दिखाए हैं अभी हमने। बहुत आला है, क्या बात। देखिए कामरान भाई, एक कबूतर हाथ में आया और माशाल्लाह हर खुट्टे में वही कबूतर है। यही बात, यही कबूतरबाजी का हुसन है और यही कबूतरबाजी है। और वो भी नहीं हुए नीचे, बिल्कुल। और वो क्या कहते हैं, हमता भी नहीं हुए, खराब भी नहीं हुए, मिलते ही नहीं चलते हैं। मिलते ही नहीं चलते हैं माशाल्लाह, क्या बात। इसकी तस्वीर कल दिखाई थी जी बिल्कुल। लें जी, देख लें। कामरान भाई जोड़ा नया लगाया, 8 बार का ही पट्टा है और 8 बार की ही पट्टी है, सारी काटनी है। वाह वाह, ये 10 नंबर ही है जी, समझे। 10 भी अलग नहीं है, इन्हीं कबूतरों में से ही होते हैं वो। 10 नंबर की और भी दिखा देता हूँ, बूढ़ा भी दिखा देता हूँ। एक भाई ने लिखा ना 10 नंबर कोई हो तो दिखाइए। अच्छा जी, ये एक टिप कल और सलमान साहब ने दी थी कि जी आपने भी जिक्र किया था रात जी कि बस पर जैसा भी हो उसमें गैप ना हो। बिल्कुल। तो जिसमें गैप नहीं होगा वो सबसे अच्छा पर होगा। बिल्कुल। एक ये चीज़ आपकी जो है ना, ये बहुत शानदार है। मतलब पीछे से कबूतर होता ही नहीं, ऐसा है जैसे है ही नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाता है पीछे से बिल्कुल। और आगे से डबल बॉडी के कबूतर है पूरे, बहुत ही एक्स्ट्रा माशाल्लाह। ये इंतहा दर्जे का शौक करने वाला कबूतर है ये। टिप दे देता हूँ एक और, ये पोटा होना चाहिए बड़ा, ये लंबा लंबा, यहाँ से ठीक हो गया बस। बाप फिर कबूतरबाजी। बस जी, जितना खाएगा उतना ही उड़ेगा, ये बहुत बड़ी टिप है। जितना खाएगा उतना ही उड़े। उतना ही उड़ेगा, जिसने खाना नहीं उसने उड़ना कहाँ से है। हाँ, ताकत ही नहीं बाल में इसकी। बिल्कुल, उसने पूरा ही नहीं होना, वेट पूरा करेंगे तो फिर उड़ेगा ना अगले दिन उतना ही। ये बिल्कुल सही हो गया। ले जी, ये मादा लगाई जी, ये पट्टी है, ये भी टैगुल है। ये किन के घर की है? ये
अपने घर की है जनाब। अपने घर की मतलब नहीं, ब्रीड में उससे चेंज है ये? ये उससे चेंज है, मतलब ये मियाँ साहब वालों में से कि चोई साहब वालों में से? दोनों हैं, ये दोनों में। दोनों में। और वो जो गया है वो एक पर मियाँ साहब वाला और एक ही पर जो है ना वो चोई साहब वाला। मतलब दोनों साइडों पे दोनों कबूतरों दोनों, में एक ही जैसे जी, ब्लड लाइन दोनों में है, डिफरेंट डिफरेंट। स्ट्रक्चर बड़े अच्छे बना दिए यार, क्या बात। ये पट्टी पट्टा हो गया इनका ये हाल है, तो ये बड़े नर मादी बन के ये क्या करेंगे। ये कौन है जी? बिस्मिल्लाह, 1.25 लाख वाला भाई। बिस्मिल्लाह की बरकत, कोई ना करे हरकत। ये देखें जी एक और चैंपियन जेट 2022-2021 1.25 लाख वाले कबूतरों में से एक और। वाह वाह जी, बहुत शुक्रिया उस्ताद शहबाज बारा साहब, शहबाज हुसैन बारा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे कबूतर हैं इनके पास भी माशाल्लाह। नुकरों वाले कबूतर, नुकरों वाले कबूतर मसलन ये चीज़ है। ये जी टैगू बड़ा ले जी, ये कबूतर आ गया। कोई भी भाई उस्ताद नुमान भट्ट साहब के जितने भी दोस्त हैं, आप भी जब भी इस छत पे आए ना तो इसका शौक कर लेना कबूतर का, अगर कबूतरबाजी सीखनी है। मुझे तो बस इतना पता है। 1.25 लाख वाला तो है ही है ना कबूतर, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कबूतर है माशाल्लाह, चैंपियन बच्चे को दे रहा है। ये भी कबूतर चैंपियन ही है और ये मेरा फेवरेट इसमें लगते हैं तो वो भी चैंपियन होते हैं ना। आपने सारे जोड़े देखे तो इसकी बेटी ये लगी हुई है, इश्क और है इसके मेरा, बेटे ही लगे हुए हैं। क्या बात, उनमें बहुत आला इश्क है ये हमारा जी। ये देख लिया, मेरा तो ये फेवरेट कबूतर है। उस्ताद नुमान भट्ट साहब की छत पे टैगू कबूतर, उस्ताद हुमायूं भट्ट वाला कबूतर, उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट्स वाले का जो मेन बड़ा कबूतर है ये उनके नेशनल चैंपियन होने में इसका भी हाथ है। ये भी उस स्क्वाड का हिस्सा है जी, बिल्कुल ये उस स्क्वाड का भी हिस्सा है और ये इस छत के चैंपियन कबूतरों के स्क्वाड के भी उड़ा हिस्सा हुआ है। है। पंजाब चैंपियनशिप में भी उड़ा हुआ है। पंजाब चैंपियनशिप में भी उड़ा। ये 7 साल कबूतर उड़ा है चाचू के पास। और इसका साइज भी देख लें जी, ये बड़ा साइज है जी, छोटा साइज नहीं है। साइज नहीं। अब ये नुमान भट्ट साहब बताएंगे कि ये कौन सा कबूतर है, कब आया था और क्यों आया था। ये चोई साहब से कबूतर आया था हाँ जी, चोई सही उस्ताद चौधरी सही मामा पट्टी से ये कबूतर आया था डायरेक्ट। बिल्कुल सही हो गया। मतलब लोग कहते हैं ना कि चोई साहब के कबूतर तो छोटे छोटे साइज के, मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं बताऊं। तो ये आप लोगों की सिलेक्शन है, बिल्कुल आप लोगों की पहचान है कि आपने कैसे कबूतर लेना है, बनाना। ये इसी का बेटा है जी। जल्दबाजी में पकड़ा दिया बच्चा तो ले जी, ये इसी का बेटा आ गया। पहले भी इसका बेटा दिखाया, पहले भी इसका बेटा दिखाया। ये देखिए अरुण भैया, आपने इनके जैसे डाबालों की वीएं होती हैं, हाँ जी। देखिए इनके भी वीएं बनी हुई और ये कांटों वाला कबूतर था, ये मेरे सामने ही कांटों वाला था। और पहले तो पता नहीं जौसरा ही होगा, जौसरा था, फिर कलसीरा हुआ, फिर ये इसने चाप हाँ निकाल जी। के। इसकी पुरानी तस्वीर हाँ जी, पड़ी भी होगी, पड़ी भी हुई है बिल्कुल। अब लेकिन अब बच्चे ये अपनी असल हालत के दे रहा है। ये भट्ट साहब की कारीगरी है कि जिस तरह का वो बेचारा अब हुआ है, भट्ट साहब ने बचपन से वैसे बच्चे कर वैसे लेने शुरू कर दिए। बहुत शुक्रिया सेठ वकार साहब। उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब, आज उनके साथ भी हमारा प्लान था, उन्होंने आना था अच्छा, लेकिन बस वो आ नहीं सके, वो कोई काम पड़ गया था। तो उस वक्त मुझे मतलब मैं भी लेट हो गया था, तो मैं फ़ोन किया तो उस वक्त फ़ोन नहीं मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी हमारे साथ आएंगे। और वो कह रहे थे कि अब जब भी भट्ट साहब से कहिएगा स्पेशली बिल्कुल कि जब मिट्ठू लाली साहब की तरफ जाना है ना, टीम उड़ाने पहचानने, तो हमने भी साथ जाना है। ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, बहुत आला, क्या बात। मतलब ये तो पट्ठा भी बहुत अच्छे साइज में निकला है जी, बिल्कुल सारी बाप की कॉपी निकला है। वो पहला पट्ठा भी आपको दिखाया, ये भी पट्ठा सेम कैटेगरी निकल आई हुई है। ये कहिए उस्ताद नुमान भट्ट साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम को बाजी में गुड रखने के लिए कोई टिप दे दें।
खतरनाक बातें पूछते हैं हम लोग, लेकिन पूछने भी चाहिए, अच्छी बात है, देखिए पूछा ये करें। जी जी बिल्कुल पूछना चाहिए, और ऑफ द रिकॉर्ड पूछे ना। अगर पूरी दुनिया को बता देंगे हम, तो फिर हम जिन घरों से बाजियां खेलते हैं, जिन घरों से हमारा शौक होता फिर है, हाथी वो दे दिए। हाँ जी, हर चीज़ वो हाथ काट के हम तो नहीं ना दे सकते ये चीज़ें। नहीं तो फिर मतलब अगर चलें वैसे बता दें कि मतलब चीज़ें ना बताएं ना, जी कि यूं बता दें कि प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक करके बता दें ना। बिल्कुल, ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें तो कबूतर के लिए लाजमी है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। वो आपको मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि प्रोबायोटिक कहाँ से लेनी है और प्रीबायोटिक हमने कहाँ से लेनी है। हाँ जी, एक जरासीम को बूस्ट करती है और एक जरासीम बनाती है एक चीज़, हाँ और ये कुदरती अज्जा से ली जाती है। और बिल्कुल। लोग मेडिसिन की तरफ भागते हैं, मेरे ख्याल से ये कुदरती अज्जा से सबसे बेटर चीज़ है। हाँ, और वही चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं उड़ाने में भी। उड़ाने में भी वही ताकत ही बहाल करनी है, वेट पूरा करना है कबूतर का। जब उड़ के आया वो 100 ग्राम का, तो अगले दिन हमने उसको 100 ग्राम का करना है। बिल्कुल सही है। और 95 ग्राम का भी होगा तो फिर वो 1 घंटा पीछे ही जाएगा। वो पूछ रहे हैं जी हसन लाली साहब के पास कब जाएंगे। वो पूछ रहे हैं जी हसन लाली साहब के पास कब जाएंगे, ये दोनों छोड़ के आ जाना आप। ये है जी कामरान भाई 10 नंबर कबूतर। ये मेरे हाथ में क्या आपके में? ये उसका बेटा है और ये तो पहले बेटा दिखा दूं। जी। ये जी प्योर 10 नंबर कबूतर। किसी को कोई शक नहीं है, चौधरी साहब के 10x की कड़ी भी इसको पड़ी हुई है। वाह वाह। कि इन्होंने ये खोए खवांदे हो, मिठाइयाँ खवांदे हो अपनी ला ला के। जी बिल्कुल। कि सारे मतलब साइज आपके पास ये कबूतरों के साइज और हैं, दुनिया के पास इन कबूतरों के पास साइज और क्या क्या खिलाते हैं आप? चलिए ये तो बता दें लोगों को कामरान भाई देखिए, कि जोड़ों वाले कबूतरों को किस तरह रखना चाहिए, कैसे क्या दाना डालना चाहिए। कामरान भाई जोड़ों वाले कबूतरों की सेवा जिस तरह भी हम इंसान अपनी सेवा करते हैं, इनकी भी सेवा वैसी कर। आप देखें ना, अयूब साहब किन्ने को बादाम खुआ दिते होने ने जोड़े वाले नु कम से कम 2 हफ्ते में 50 किलो में हमें 50 किलो बादाम खिला चुके हैं। सिर्फ ये बारिश हुई है, थोड़ा सा हमने काम किया, और उसके साथ सोने के वर्ग और चांदी के वर्ग लगा के वो जैसे खुराक बनाते हैं उस तरह से। जी। और कुछ चीज़ें 1-2 डाइजेस्ट के लिए कुछ चीज़ें भी डालते हैं, वो ज़रा खुराक बैठे कबूतरों को हजम कराना मुश्किल होता है जी, हाँ फिर हजम करवाते हैं। ये बस ये लास्ट दिखाए ना। ये 10 नंबर ही हैं सारे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्योर 10 नंबर, इसमें रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है। ये कबूतर चौधरी साहब के घर से 10x की इसको कड़ी पड़ी हुई है, ये कबूतर आया हुआ। उस्ताद क्या नाम है, शेख लुबना, उस्ताद शेख अत्तर साहब, उन्होंने मुझे कहा था उस दिन कि ना लोकी कामरान साहब भजते ने लम्बे पर कहते मैंने चौधरी साहब ने कबूतर दिता, एक बंदा शौक करना आया, मैं उन्होंने कबूतर दिखा, कहता भाजी पर नवे आ रहे ने ਇਹਦੇ एडे शार्ट परां दा कबूतर। तो लोग बड़े बड़े लंबे लंबे पर ढूंढ रहे होते हैं, शॉर्ट परों के कबूतर उड़ते हैं, बहुत ज्यादा लंबे और वसी पर नहीं उड़ते। तो अब ये देखें, इसका भी पर इतना लंबा नहीं है। नहीं, ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट परों का उड़ता है या लंबे परों का नहीं उड़ता। टैगू देख लें आप, वो लंबे परों का ही कबूतर है, वजूद के हिसाब से उसके पर, वजूद के हिसाब से तो है ना, वजूद के हिसाब से ही होते हैं पर, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से पर होते हैं। बिल्कुल सही जी। ये मादी माशाल्लाह सारी नस्ल इसी से ही चल रही है। क्या बात है, इस मादी से सारी नस्ल चल रही है। टेडियो में, टैडियों में, सब में 1.25 लाख वालों में 2 ही ब्लड है मेरे अब पास। ये किससे लगी हुई है जी? टैगू से लगी थी, अब मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ा हुआ। सही है। और ये 10 नंबर की बेटी है। भाईजान वो कह रहे हैं खुराक हजम के लिए नुस्खा अगर मैं बता दूंगा तो मैं फिर बाजियां फिर ना लगाया करूं। हाँ जी। कह रहे मैंने अब जी बाजियां पिछले साल 64 घरों से थी, इस दफा कितने घरों से जी आप जीते हैं बाजियां? इस दफा माशाल्लाह जी मिट्टू लाली साहब के घर 54-55 घरों से थी, पिछली दफा 66 घरों से थी, 66 घरों से थी, और 100% अल्हम्दुलिल्लाह सबसे 66 से थी और 64 से हम जीते थे। 2 का कोई प्रॉब्लम बन गया था, दो ने उड़ाई नहीं थी ना।
वो बाजियां हाँ, 66 वही ना, वो के दो फड़के उन्होंने उड़ाई थी, उसके बाद बंद कर दिया। हाँ जी उन्होंने बंद कर हाँ, दी। तो वो आपने नहीं उनका नाम लिया था, 64 ही हमने लिखे थे। जी तो इस दफा भी मतलब 53-54 घरों के साथ जी, इस बिल्कुल। शदीद मौसम में बाजी रही। 100% रहा इस दफा भी रिजल्ट। एक घर से हारे हैं अच्छा। और 3 से बराबर हुई है। अच्छा बट साहब, कबूतर मिट्ठू लाली साहब के पास बहुत उड़े हैं आपके घर के, जी जी। शुएब जट की छत पे भी आपके उड़े हैं और जगहों पे भी उड़े हैं। मियाँ साहब के कबूतर उड़े हैं, जो मियाँ साहब के कहने चले जी, क्योंकि उनके कबूतर बीच में आपने मेन आपके घर पे आपने जब कबूतरबाजी की तो आपकी बेस मियाँ साहब वाले कबूतर ही बने। इन कबूतरों से हट के, चोई साहब और मियाँ साहब से हट के आपको किसी के कबूतर पसंद आए हैं आज तक? सियालकोट में लगा लें, किसी शहर में लगा लें, सियालकोटी कबूतर पसंद आए हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाए हैं 5-6 पीस। ये तो आपके लाया। पास है ना, हाँ जी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके घरों से हटके, क्योंकि आपकी और आपके उस्ताद जो हैं, आपके चचा जो हैं, उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब, इनकी तो सोच एक जैसी है ना, जी जी। इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे ही आपने सीखा और जाहिर बात है जो उन्होंने सिखाया वही आपने बनाना। कबूतर सबके पास ही अच्छे होते हैं, हर एक ने अपने अपने हिसाब मेरे से कहने का बनाए मकसद होते है हैं। आपने अपने मैं मुखालफों में या दोस्तों में आपने जो कबूतर देखे हैं, कभी आपने सोचा कि यार ये हमारी कबूतरों को टक्कर दे सकते हैं, बिल्कुल, या उनके साथ किसी के साथ आपकी बाजियां भी उड़ी हैं, ऐसे किसके कबूतर इतने अच्छे देखे पाए हैं? हसन शाह साहब, हसन शाह बटां दा डेरा वाले पट्टा जो का हैं। डेरा वाला। अच्छा हसन शाह साहब, अजहर शाह साहब, अर्जुन शाह जी भाई, साहब, हाँ उनके कबूतर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो उनके कबूतर भी कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे कबूतर है। देखिए अपने जो उनके साथ हमारी बाजियां भी उड़ती हैं, अगर टफ टाइम कोई देता है ना तो वही है। इस दफा भी उन्होंने अकमल खान साहब के साथ टफ आखिरी दिन तक उड़ाई है बात। आखिरी दिन तक, हमारे साथ भी आखिरी दिन तक, और मिट्ठू के साथ भी आखिरी दिन तक। टफ टाइम देने वाला अगर पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी गया है ना इस वक्त के दौर में, तो वो अजहर शाह और वो हसन शाह साहब हैं। अब हाँ, हार basically जीत तो हसन शाह मुकद्दर है ना। हाँ जी, हार जीत देखें जी, एक दोस्ती और प्यार मोहब्बत भी हो और बाजियां भी उठती हो, मजा इसी का नाम है। शौक कहते हैं किसी को है, इसी को कहते हैं। अगला मुकाबले वाला टफ हो तो फिर ही मजा आता है ना, खेलने का भी मजा आता है फिर। बिल्कुल ऐसी है। तो वो मैं अभी तक की जितनी कबूतरबाजी देखी है ना, कुछ 15-16 साल की, वो हर साल ही टफ टाइम देते हैं अपने हरीफों को। जिस तरह हम हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह टफ टाइम देते हैं ना, इसी तरह वो भी हर साल टफ टाइम देते हैं अपने हरीफों को। बट सब इसके अलावा मैंने नहीं, बाकी सब ठीक है, अच्छे हैं खिलाड़ी, मैं नहीं कहता किसी को, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत उस्ताद अच्छे, नवाज साहब हाँ जी, हैं, बहुत उस्ताद अच्छे आशिफ खिलाड़ी हुसैन साहब हैं, हैं, ये भी बिल्कुल, आपके साथ बहुत तो अच्छे मुखालिफ है, खिलाड़ी। आपके तो हाँ, मुखालिफ ही उस्ताद बने। आशिफ हुसैन साहब कैटेगरी वो भी आते हैं ऊपर, नंबर 3, 4, 5 जो खिलाड़ी हैं वो हर साल ही रिजल्ट देते हैं, हर साल। इस दफ़ा उनका शगिर्दी चैंपियन हुआ है, हाँ जी, पीर इमरान शाह, 11 रोजा में इमरान शाह चुरन से, शाह चौरन, वो ही चैंपियन हुआ। उस्ताद आशिफ हुसैन हो गया, हसन शाह साहब हो गए, ये कैटेगरी वाइज देखें टॉप प्लेयर्स। टॉप प्लेयर्स हैं। आप कैटेगरी वाइज देख लें कि अगर पिछले 10 सालों की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, 2 ही ग्रुपों के नाम चैंपियनशिप जा रही है। 2 ग्रुप, हमारा तो एक ही ग्रुप बना है एक हिसाब से, पिपला ग्रुप और हाफनेम ग्रुप, ये एक ही ग्रुप है एक हिसाब से, ठीक है, ये एक ही ग्रुप गिना जाता है। इनको कबूतर भी आपस में हर चीज़ शेयरिंग भी, हर चीज़ सेम है। और ये 2 ग्रुप ही हैं जो टॉप लेवल पे चैंपियन ही हो रहे हैं हर साल। पिछले साल भी हमारे पास थी, इस साल भी हमारे पास ही है। उस 1 साल का गैप आया, फिर उससे पिछले साल भी हमारे पास थी, फिर 1 साल का गैप, फिर उससे पिछले साल भी, फिर 1 साल का गैप, फिर उससे पिछले साल भी हेट ऊपर 3 साल हमारे पास। यानी कि कैटेगरी आप समझ लें कि अगर 10 चैंपियनशिप हुई हैं, 7 हमारे पास ही हैं। बिल्कुल सही है, 7 हमारे पास ही हैं, हाँ। 6-7 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही चैंपियनशिप चल रही हैं। तो कबूतरों में भी फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है। टफ टाइम देने वाले पसंद के जो टफ टाइम देते हैं अच्छे खिलाड़ी हैं वो 2-3 हैं, जैसे हसन शाह साहब हो गए, उस्ताद हसन शाह साहब, उस्ताद आशिफ हुसैन साहब, ये टफ खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही हो पंजाब के टफ लेवल के खिलाड़ी हैं। मैं अभी सोच रहा था कि भट्ट साहब से एंड पे कहूँगा कि कोई पैगाम दें, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली पहले ही एक पैगाम उनके मुंह से ये चीज़ निकल गई है कि देखें, अपने हरीफों में भी अपने हरीफ की, सबसे तगड़े हरीफ की तारीफ़ करना। वैसे तो सब हरीफों को इज़्ज़त एहतराम तकरीम तो सबके साथ है,
ये बताना बड़ी बात है कि जिस पूरे पाकिस्तान में अगर कोई खिलाड़ी है तो वो हसन शाह है जो सबको टफ टाइम दे सकते हैं। जी देते हैं। तो ये क्रेडिट इसमें- दिया भट्ट साहब ने, देखिए जी, इसमें कॉम्प्लीमेंट दिया। कामना भाई इसमें कोई तो नहीं, अगर कोई बंदा माने ना माने उसकी तो अपनी एक हेडेक है, पर वो टफ टाइम देते हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत टफ टाइम देते हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल हर साल ही देते हैं वो। क्या ये बात। नहीं कि एक साल दे दिए या दूसरे साल नजर नहीं आते, हर साल ही वो टफ टाइम देते हैं। ये आज कहाँ से आ गया, खतरनाक ब्रीड, बहुत ही बड़ा सर है जी इसका माशाल्लाह, क्या बात, बहुत आला, वही वाली बात, ये वही कह रहे हैं उसकी वाली बात। वो जब हम आए थे, जब ये बता रहे थे उस मौके की बात है। क्या बात। अगर हम इस पट्टी की बात कर रहे हैं ना, अगर दूसरी पट्टी की तरफ चले जाएं, मतलब कि ये पट्टी तो अलग है ना पंजाब में जो हो रही है, अपर पंजाब। हाँ जी, और फैसलाबाद की तरफ चले जाएं तो मेरे ख्याल से अगर उस्ताद हसनपुरी साहब जो हैं मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कबूतर उन्होंने भी बनाए हैं ना, क्या बात है। क्या ही बात है। बल्कि आज उनके घर का भी तो एक बच्चा है ना, उनके घर के कबूतर जी का बिल्कुल, बच्चा, वो दिखाते हैं हम, उसकी वो दिखाते हैं। उस्ताद हसनपुरी साहब ने जी एक कबूतर यहाँ पे दिया है, नहीं, माशाल्लाह 3-4 हैं उनके, भट्ट साहब को अभी गिफ्ट इंशाल्लाह किया, ताला अल्लाह के हुक्म उसका से बच्चा अभी दिखाते हैं और बच्चे उसके बाद हम खत्म करेंगे वीडियो। बच्चे अभी निकलने शुरू हुए हैं उनके, अल्लाह के हुक्म से उड़ेंगे। उनकी भी सोच बहुत आला, बहुत, मतलब क्या यहाँ तक अगर हम सोचते हैं ना तो वो यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो बड़े अच्छे और बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हमारे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं, तो बहुत पोलाइट और बड़े अच्छे अंदाज में बात करते हैं, बड़े इसका प्यारे माँ हैं। बाप भी माशाल्लाह हसन भाई के पास ही है। इसका माँ बाप जी अच्छा, जी, क्या बात। आओ जी इधर जरा, ये उनके घर का भी जी ये उनकी क्या करता है। ये ब्लैंक चेक कबूतर हैं जी उनके, जिन्होंने नाम कमाया है ब्लैंक चेक कबूतरों ने, ये वो को कैटेगरी कबूतर है। या वो बड़ी मादी ब्लैंक चेक दिखाएं जरा, बड़ी मादी लेके आए ब्लैंक चेक, मेरी हार्ट फेवरेट मादी जी ब्लैंक चेक, वो उधर जड़ी। बट सब इसको उन्होंने जोड़ा भी खुद लगाया कि इसको जोड़ा आपने लगाया? जोड़ा मैंने लगाया जी। बहुत शानदार। अब ये किन में से कहलाएंगे? वैसे तो ब्लैंक चेक है, डबल एक कबूतर डबल ही कहलाएंगे। और एक पर जो मैंने लगाया साथ। बिल्कुल ठीक हो गया, जो एक पर आपने लगा दिया जी तो तब जाके ये बना। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो ब्लैंक चेक का हाथ है ना, आपके वाला हाथ ये डायरेक्ट आई हुई है। इत्थे रखना गल। अब मेरा ख्याल है कि अगर आप इसी रविश पे चलते रहेंगे ना, जैसी हमारी चलती है माशाल्लाह, जितना आपको पूछते, ये चाहे मैं ना बता सकूं कि ये कौन सा है, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि ये नुमान भट्ट वाला ही होगा। आपके जोड़ों के स्ट्रक्चर में मुझे ये चीज समझ आ जाती है एकदम कि ये भट्ट साहब के हाथ के ही है। अच्छा, ये उनके घर मेन ब्लैंक चेक इसका नाम है? जी मेन ब्लैंक चेक इसका नाम। क्या बात, बहुत शानदार। ये जितने दोस्त देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आ रहे हो, ये उस्ताद मियां हसन रशीदपुरी साहब के घर की ब्लैंक चेक मादा, इसी की पट्टी अभी दिखाई थी, जो अभी डबल पट्टा जो दिखाया था, इसी का दिखाया था। जी, तो देख लें जरा इसको, इंतहाई उसमें एक पर 1.25 लाख वाला है ना साथ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो नजर आ रहा है ना जी, समझ आ गई, ठीक है। देखो जी, मैंने तो जो भी बाहर से लाना, मैंने तो अपने अच्छे कबूतर में ही डालना। जाहिर ही बात है, जी, और टाइम जाया करने का अच्छा, कोई फायदा नहीं ना, और वो अच्छे देखने कबूतर को रिजल्ट अच्छे भी आ रहा है। कबूतरों में भी डालेंगे तो रिजल्ट आएगा ना। ये भी उनके बहुत अच्छे कबूतर उड़े हुए कबूतर हैं ब्लैंक चेक। ये हसनपुरी साहब के जब भी फेवरेट बात पर होती है ना, तो ये उनके पर जो दिमाग में आते हैं, और वही पर है। फेवरेट पर, उनका फेवरेट पर है ये। हाँ जी, अंत तक अपना बस करके कबूतर ये बैठते हैं, अपना आप खत्म करके, जोर देख, जोर लगा के। हाँ।
तो फिर संभालने के लिए भी तो एहसनपुरी साहब हर जगह जाए ना फ्री पर, तो ये अगर हर बंदा बनाए तो वो फिर उनका ही कमाल है ना। हाँ नहीं माशाल्लाह। वो संभाल भी होता है कबूतर। उस्ताद नुमान भट्ट साहब चैंपियन जीट 2021, चैंपियन जीट 2022, अल्हम्दुलिल्लाह। मिट्ठू लाली की छत से आप माशाल्लाह इस दफा फिर आप चैंपियन हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल शोएब जट साहब की छत पे आप थे तो वहाँ से भी आप चैंपियन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का आपके ऊपर बहुत करम है जी बस शुक्र अल्लाह पाक का जी। और कबूतर भी आपके अब आगे जो कबूतर आइंदा नजर आ रहे हैं वो लग रहा है कि अगले साल भी इंशाल्लाह आप ही अल्लाह चैंपियन। पाक खैर करेगा जी। अल्लाह पाक अपनी तो रहमत करेगा जी। हम बिल्कुल इंशाल्लाह। मेहनत जिसकी बस ज्यादा ये होगी एक वो ही तो दुआ जिसको करते भी- हैं अल्लाह पाक कभी भी गलत बोल मुंह से ना निकलवाए। कोई तकब्बर वाले या कोई भी किसी किस्म के किसी अपने हरीब के अगर दिलजारी हो, मेरे अल्फाज से हुई हो, तो मैं उससे फिर भी जो है ना दिल से उसके साथ हमदर्दी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अल्लाह पाक की रहमत से ही ये सब कुछ होता है। ये अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है। किसी हास को एक को अल्लाह ताला ने चुनना ही होता है। ठीक है, कबूतर भी सबके पास ही अच्छे होते हैं, सारे मेहनत भी करते हैं। अपने हरीफों की इज्जत करनी चाहिए। हमारे शो का सासा भी वही है। अगर हम अपने हरीफ को इज्जत नहीं ना करेंगे तो हमारा ये शो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब देखें पंजाब में हुआ कि उसी कैटेगरी की बात को मद्देनजर रखता हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ हरीफों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। मुझे अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यकीन करें ऐसे ऐसे हरीफ थे जिन्होंने जो मैं कॉल की थोड़ी एक दो जगह पे वो फंसे भी हुए थे। 3-4 बंदे हैं बड़े नामवर उस्ताद हैं कि यार मैं इस तरह मसला हो गया। मैं कहा साहब जी कोई गल नहीं। मैंने उनको 2-3 चीज़ें भी दी। बड़े चैंपियन खिलाड़ी हैं, उस्ताद हैं, मैंने दी। उन्होंने कहा यार कमाल हो गई है, जबरदस्त। क्या बात। यही इज्जत होती है ना कि एक शौक है उनको- ना। जी शौक है, शौक का हुसन है। कोई चीज़ किस्मत में भी छोड़ देना। उन्होंने मेरे पे एतबार किया है, मेरे पे एतबार किया है। क्यों किया है? उनको भी पता यार ये बंदा मुखलिस है, मुखलिस है, कभी सही भी नाम नहीं लेगा, कभी नहीं बताएगा। और गलत नहीं कबूत करेंगे। बिल्कुल, जो बताएगा वो वही बताएगा जो इस्तेमाल जिसको कर रहा है। हाँ जो मुझे पता है, हम्म। जो जितना को मुझे पता है हाँ, मैंने उतना ही बताना ना, जितना को मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी पूरा मुकम्मल तो है नहीं हूँ। हर इंसान कोई भी मुकम्मल नहीं है, सिवाय हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के कोई दुनिया में इंसान कोई मुकम्मल है ही नहीं है। बेशक ऐसे ही। हर एक में कमी है, कोताहियां हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी किसी भी फार्म में है। वो कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। इंसान सीखता ही रहता है, कब्र तक सीखता ही रहता है। हम भी सीख ही रहे हैं क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद नुमान भट्ट साहब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके जी, टाइम बहुत से शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त कबूतर दिखाए। अल्लाह पाक आपको इसी तरह भाग लगाए रखे जिस तरह आप नज़र आ रहे हैं। जी। इतने आप डाउन टू अर्थ और इतने पोलाइट अंदाज में और इतनी चीज़ें आपने बताई भी, टिप्स भी दी। जी। तो जितने भी दोस्त अब आप देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि नुमान भट्ट साहब की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हमारी तरफ से तो आपके लिए बहुत सी ढेरों सारी जो है दुआएं हैं कि आप आगे भी अल्लाह पाक आपको इसी तरह से कामयाब करे जिस तरह इस साल आप चैंपियन हुए। इंशाल्लाह। इसी तरह अल्लाह आपको हर साल चैंपियन भी रखे। आमीन, और अगर किसी की मेहनत आपसे ज्यादा है तो जरूर उसको भी चैंपियन करें, उसको भी बेशक, कामयाबी से बेशक, हमकुनार बेशक। करें। लेकिन आपको दिलों का चैंपियन फिर भी रखे जैसे आप इंशाल्लाह। अभी भी है और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। इंशाल्लाह। तो ये थे नाज़रीन उस्ताद नुमान भट्ट साहब हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। ये जिस तरह 2 साल 4 साल पहले इनसे बात हुई है वैसे ही आज हुई है इनसे। अरूज को हमेशा सवाल होता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसी है। अरूज को हमेशा सवाल होता है। ये इंसान को समझना चाहिए इस चीज़ को। ये हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया जब से बनी है अरूज को हमेशा सवाल आ रहा है। और जवाल को बाद में उरूज भी आ जाता है, उरूज भी बशर्ते आ कि जाता है। अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, आप अल्लाह के सामने अगर अपने आप को झुकाए रखेंगे तो वो हाँ जी, आपको बिल्कुल। उरूज इंसान देता है, जाएगा। इंसान थक भी जाता है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, इंसान है, इंसान थक जाता है। बेशक ऐसी है। बिल्कुल। नहीं जी, अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को इस शानदार शौक के साथ और इस जबरदस्त किस्म की वीडियो के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।